सिम्पसन्स अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा कार्टून्स हैं और आज तक 34 सालों में इसकी 760 किस्तें नशर की जा चुकी हैं। लेकिन ये इन कार्टून्स के मशहूर होने की वजह नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी मशहूरी की वजह सिम्पसन कार्टून्स में की गई वो प्रेडिक्शंस हैं जो उसने आने वाले फ्यूचर के मुतल्लिक की हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने की पेशगोई, लेडी गागा अमेरिकन सिंगर के क्रिस्टल बॉल वाली परफॉर्मेंस की पेशगोई, माजी में होने वाली जंग की पेशगोई और अफ्रीका में आने वाले इबोला वायरस की पेशगोई जैसे कई वाक़यात हैं जो कि कार्टून्स में पहले से दिखाए जा चुके हैं। अब आप इन वाक़यात को पेशगोइयाँ कह लें या फिर इन कार्टून्स में वाक़यात ही सिर्फ वही दिखाए जाते हैं जिनकी पहले से प्लानिंग की जा चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिम्पसन की गई उन खतरनाक प्रेडिक्शन को देखेंगे जो उसने साल 2024 के मुताल्लिक की हैं। सिम्पसन्स में की गई प्रेडिक्शन अगर 1, 2 या 3 बार साबित हो जाती तो शायद ये एक हादसा होता, लेकिन इस शो में फ्यूचर से मुतालिक जो पेशगोइयाँ की गई हैं वो मुतअद्दिद बार बिल्कुल सही साबित हो चुकी हैं। इस शो में ना सिर्फ इजादात और टेक गैजेट्स के बारे में पेशगोई की गई है, बल्कि पूरी दुनिया के सियासी मामलात के मुतालिक भी ऐसी चीज़ें दिखाई जा चुकी हैं जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुई हैं। एप्पल विजन प्रो। एप्पल विजन प्रो 8 एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसकी वीडियोस आजकल इंटरनेट पर वायरल हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एप्पल विजन प्रो 8 एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट है। एप्पल कंपनी इस प्रोडक्ट पर कुछ अरसा से काम कर रही थी और कंपनी ने यह प्रोडक्ट फरवरी 2024 में लॉन्च की है, जिसके ज़रिए आप वर्चुअल रियलिटी का एक ऐसा गैर यकीनी तजर्बा कर सकते हैं जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट एप्पल कंपनी ने इस दुनिया में पहली बार मुतारिफ करवाई है? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि साल 2016 में सिम्पसन ने एक किस्त रिलीज़ की थी जिसका टाइटल था फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसमें मिस्टर बर्न लीजा, बार्ट, मार्ज और मैगी को वर्चुअल रियलिटी में रहने के लिए हायर करता है और इस किस्त में इन करैक्टर्स को एप्पल विजन प्रो जैसी डिवाइस पहने हुए देखा जा सकता है। और जैसे ही मिस्टर बर्न इस प्रोडक्ट को पब्लिक के लिए ओपन करता है तो सभी लोगों में इसको हासिल करने की अफरा तफरी देखी जा सकती है और बहुत जल्द तमाम लोग इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 6 साल पहले सिम्पसन कार्टून में इस डिवाइस को कैसे दिखा दिया गया, जबकि एप्पल कंपनी ने फरवरी 2022 में पहली दफ़ा इस प्रोडक्ट को अनाउंस किया था। मार्स कॉलोनाइजिंग। मार्च 2016 में सिम्पसन की 16वीं किस्त, जिसका नाम मर्ज आइन क्रॉनिकल्स था, इस किस्त में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन और इसकी फैमिली को स्पेशल प्रोग्राम के लिए शामिल किया जाता है जिसमें और भी लोग शामिल होते हैं। और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद सिम्पसन फैमिली से लीजा और मार्ज 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है जिन्होंने मार्स की तरफ सफ़र करना होता है और बाकी सब लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जब खला पर जाने के लिए इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो वो बंद हो जाता है। लेकिन बाद में लीजा और मार्ज साल 2051 में मार्स में जाने पर कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर हम एलन मस्क की बात करेंगे जो कि स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है। स्पेस एक्स कंपनी के मार्स पर रहने से प्लान के मुतालिक आजकल तो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर नई बात यह है कि एलन मस्क ने मार्स मिशन को रिवील ही साल 2020 में किया था। एलन मस्क ने एक जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि साल 2026 तक लोग मार्स पर रहने में कामयाब हो जाएंगे और अगर किस्मत ने उनका साथ दिया तो शायद वो साल 2024 में ही मार्स मिशन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से किस्मत इनका साथ नहीं दे और एलन मस्क ने बताया कि मार्स मिशन के लिए अभी मज़ीद 3 से 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसने ये भी बताया कि स्टारशिप रॉकेट से मार्स पर पहुंचना इंतहाई आसान हो जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो ये इंसान की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और एक बार और सिम्पसन कार्टून की प्रेडिक्शन को दाद देना पड़ेगी। बेबी ट्रांसलेटर। बच्चों के साथ बातें करना तो हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन ये छोटे और प्यारे बच्चे क्या बातें करते हैं इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं। और क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे जो आवाज़ें निकालते हैं उन आवाज़ों को किसी डिवाइस के ज़रिए समझा जा सके? तो दोस्तों, आज से काफ़ी साल पहले सिम्पसन शो में ऐसी इन्वेंशन के बारे में बता दिया गया था। इस किस्त में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन का भाई गिज़्मो नाम की एक डिवाइस इजाद करता है जो कि छोटे बच्चों की आवाज़ों को ट्रांसलेट करता है,
जिसके बाद सिम्पसन के भाई हर्ब को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है और वो इस डिवाइस को बेचता है और बहुत सारे पैसे कमाता है। लेकिन क्या ये पेशगोई है या कोई ब्लैक मैजिक है? और यके बाद दीगरे एक या दो नहीं बल्कि बीसियों पेशगोइयाँ बाद में सच साबित होती जा रही हैं और शायद ये पेशगोई भी साल 2024 में हकीकत में तब्दील हो जाए, क्योंकि साउंड ड्रीम नामी कंपनी एक ऐसी ही प्रोडक्ट पर काम कर रही है और कंपनी की वेबसाइट पर यह बताया गया है कि इनके पास नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि छोटे बच्चों की ज़रूरतों के मुतालिक वालिदैन को बता सकती है। वैसे तो ऐसे सॉफ्टवेयर दर्जनों की तादाद में दस्तयाब हैं जो बिल्कुल यही बात क्लेम करते हैं कि वो बच्चों की बातों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर सामने नहीं आया। जबकि साउंड ड्रीम के मुताबिक उन्होंने साउंड बेस्ड सोल्यूशन के सबसे बेहतरीन सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस्तेमाल किया है, जो किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और अगर इस बार भी सिम्पसन की पेशगोई सच साबित हुई तो हो सकता है कि साल 2024 के आखिर तक हम ऐसा बेबी ट्रांसलेटर देख लें जो कि सिम्पसन किस में दिखाया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिम्पसन की 23वें सीजन की किस्त नंबर 17 में दिखाया जाता है कि होमर और इसका बॉस मिस्टर बर्न अपने लॉयर से अपनी कंपनी के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें उसका लॉयर उसे बताता है कि उसके एम्प्लॉई उसको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं और उसके चाहिए कि वो इंसानों की जगह रोबोट्स से काम करवाना शुरू कर दे। जिसके बाद मिस्टर बर्न अपने सभी एम्प्लॉयज़ को निकाल देता है और उनकी जगह रोबोट्स को ले आता है। उसके ऐसा करने से उसके शहर में बेरोज़गारी में 99% तक इजाफा हो जाता है और मिस्टर बर्न के पास सिर्फ होमर सिम्पसन ही काम कर रहा होता है जो कि रोबोट्स की ट्रेनिंग और मेंटेनेंस करता है। लेकिन आखिर में वही रोबोट्स उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाउन के लोग उन्हें बचा लेते हैं। दोस्तों, क्या वाकई ही साल 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले सकती है? और आप यकीन करें या ना करें, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जनवरी 2024 में पब्लिश की गई साइंटिस्ट की तहकीक के मुताबिक एंथ्रोपिक कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसे रोबोट डिज़ाइन किए हैं जिसमें वो बुरे से बुरे हालात से गुजरने के लिए तैयार रहेंगे और इन रोबोट्स में नई AI टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि अगर वो रोबोट्स कुछ गलत परफॉर्म करने लगे तो वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन उस कंपनी के कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कुछ मॉडल्स ने कंट्रोल करने वाली टेक्निक्स को इग्नोर कर दिया है और वो इतने खौफनाक हो जाते हैं कि वो इंसानों को जान से भी मार सकते हैं। लेकिन एंथ्रोपिक की टीम अभी भी ये खोज करने में मसरूफ़ है कि कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जिससे मॉडल्स अंडर कंट्रोल रह पाते हैं और कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जिनसे वो बागी हो जाते हैं। और एक्सपर्ट्स भी यही सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से अफेक्ट कर सकती है और ऐसा होना मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी। वर्चुअल रियलिटी फूड और बेबी ट्रांसलेटर के बाद अगली पेशगोई जो कि अनकरीब पूरी होने वाली है वो है होलोग्राम टेक्नोलॉजी। सिम्पसन्स के 34वें सीजन की 9वीं किस्त में ये दिखाया जाता है कि बार्ट सिम्पसन्स को पोस्टमैन की तरफ से होलोग्राम इनविटेशन रिसीव होता है जिसमें उसको ये कहा जाता है कि वो अपने म्यूज़िक बैंड के साथ आकर क्लब में परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, वैसे तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में आप सब ने सुन रखा है, लेकिन क्या वाकई ये इतना आम हो सकता है कि हम मेल्स को होलोग्राम की शक्ल में रिसीव कर पाएँ? दोस्तों, आपको बताते चलें कि होलोकनेक्ट कंपनी इस चीज़ पर काम कर रही है। इस कंपनी के CEO आंद्रे स्मिथ के मुताबिक वो पूरी दुनिया में मौजूद लोगों को होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से एक दूसरे के करीब लाने में मदद करेंगे, चाहे उनके दरमियान कितना ही फासला क्यों ना हो। आंद्रे स्मिथ कहता है कि उन्होंने बहुत ही हैरानकुन होलो बॉक्स ईजाद किए हैं और इसी साल वो अपनी इस ईजाद को पूरी दुनिया में आम करने वाले हैं। होलो बॉक्स एक फ़ोन बूथ की तरह दिखने वाला बॉक्स है जिसमें लोग दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं। यानी अगर एक शख्स दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है तो वो उसी मुल्क में रहते हुए अपने दोस्तों और फैमिली से बात कर सकते हैं। बस इसके लिए दोनों जगह पर होलो बॉक्स का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर साल 2024 में ऐसा हो जाता है तो सिम्पसन की एक और पेशगोई सच साबित हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अगर आपको फैक्ट्स वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।